I, Maulana Badruddin Ajmal, elected member of the Islam Assembly. Hello and welcome. Joining along with me, the president of AIUDF, Badaluddin Maulana Ajmal, and today he have taken the oath, and we will try to talk to him. मौलाना साहब, आपका तबीयत खराब था. सबसे पहले तो आपका तबीयत कैसा है वो बहुत वो अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बड़ी दुआएं की। आज पूरे आज वर्ल्ड आप में आज 30 आपने लाख लोगों ने इसके ऊपर जवाब दिया कि हम दुआ कर रहे हैं। आज आपने शपथ ग्रहण किया है और सब लोग यहाँ पे आपके पार्टी के मेंबर थे कि इस प्रकार से शपथ ग्रहण आपने किया है और इस बार आपके शपथ ग्रहण के बाद आपकी पार्टी का खास करके आपका जो नए मुद्दे होंगे इस बार के लिए क्या क्या रहेंगे? सबसे पहला देखिए, जिसका घर घर में एक एक इंसान को जिसकी ज़रूरत है, महंगाई मार रही है। महंगाई लोगों को मार दिया। इसी महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठा के बीजेपी कांग्रेस को जिता हरा के आई। लेकिन अभी महंगाई, एक इलेक्शन आने से पहले लोगों को ये स्कीम देंगे, लोगों को ये स्कीम देंगे, पैसा बांट देते और उसके बाद एक हफ्ते के अंदर वो वसूल करना शुरू कर देते। तो ये सिस्टम बंद होना चाहिए। कोई फ्री में किसी को बांटना नहीं चाहिए। लोगों को काम करने दो, मेहनत करो। अगर लोगों का काम बंद कर दोगे, 2 रुपये में चावल दे दोगे, ये दे दोगे, लोग बेकार हो जाएंगे, कोई काम नहीं करेगा। उनको कौन कहेगा? आज आपकी सरकार है, आप कहाँ दे रहे? आप भी दूसरों से लूट के दे रहे हैं। दूसरे कम्युनिटी के लोगों से, बड़े बड़े व्यापारियों से, उनके ऊपर प्रेशर डाल के एडवांस में लेते हैं, उसके बाद बांट देते हैं। ये गलत नीति है, ये बंद होना चाहिए। दूसरा जो हमारा आसाम में सबसे बड़ा मामला है, उच्छेद का मसला, ये इविक्शन का मसला, ये बंद होना पड़ेगा। और ये जो यूसीसी का, मौलाना साहब आपने उच्छेद के बारे में बोला है लेकिन इस बार भाजपा का सरकार जो आया है यही एजेंडे के साथ आया है. कहा है कि पिछली बार 1.5 लाख जगह को खाली किया है, इस बार 5 लाख एकड़ जमीन को खाली करेंगे. तो आपको लगता है कि सिर्फ आप लोगों को टारगेट किया जाएगा? वो नहीं है। मुझे ये है कि पहले डिक्लेयर करो ये बांग्लादेशी लोग हैं। अगर ये बांग्लादेशी है तो डिक्लेयर करो पूरा असम खाली कर दो, लेकिन दो विद प्रूफ दो कि ये बांग्लादेशी। लेकिन अगर ये देशी लोग हैं, ये नागरिक आसाम के हैं, व्हाई आर यू डूइंग दिस? यू हैव टू रिप्लाई दिस। यहाँ नहीं, पब्लिक में नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट में आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। आपको लगता है ये जो आपने कहा है कि बांग्लादेशी लोगों को लेके मुद्दे लाया जा रहा है, तो आपका पार्टी कुछ इसके ऊपर काम करेगी कि जिस प्रकार से कौन बांग्लादेशी है या फिर कौन बांग्लादेशी नहीं, इस मुद्दे पे थोड़ा काम कर सकेंगे? सवाल दिया, क्वेश्चन मैंने सवाल दिया, गवर्नमेंट डिक्लेयर करे ये बांग्लादेशी लोग हैं। अगर बांग्लादेशी नहीं है तो वाई आर यू हैसिंग देम? क्यों आप कर रहे हैं? उसके बदले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला किसी को फॉरेस्ट का ज़मीन खाली करना है, कुछ करना है, तो पहले उसको नोटिस दो, उसके बाद इतने दिन का टाइम दो, उसके जगह दो, जगह रहने का दो, घर का शेल्टर दो। ऐसे क्या 50-50 साल से लोग एक रात में आके आपने बुलडोजर लगा दिया और उसके बाद वो बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा और नौकरी का क्या होगा? रोजी रोटी से हैं, कल आप उसको ले जाके जंगल में फेंक दोगे, कहाँ जाएंगे ये लोग? ऑपरेशन टाइगर काफ़ी चर्चे में है और कहा जा रहा है कि चुन चुन के सारी चीज़ों को सही किया जाएगा. क्या लगता है आपको? देखो, वो ऑपरेशन टाइगर बोले, हम तो उसको बोलते हैं ऑपरेशन बिल्ली। टाइगर सामने से शेर हमला करता है, दहाड़ के हमला करता है। ये पीछे से छुरी मार रहे, ममता बनर्जी को छुरी मार दिया, अब टाइगर बोल के जाके महाराष्ट्र में मार रहे। तो इनका मतलब यही है कि ऑपोजिशन को ख़त्म कर दें। ऑपोजिशन को ख़त्म करके मोदी जी अभी 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर हो चुके, उनके नीति के हिसाब से अब नहीं हो सकते। उससे पहले वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने का और मरने तक बनने का हम भी बर्दाश्त करेंगे, हम इंतज़ार करेंगे तेरा क़यामत तक। देखते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, आने वाला बाई इलेक्शन आने वाला है नौगांव पे और कई सारा नाम आया है, आपके बेटे का भी नाम है, आपके कई विधायक का भी नाम आया है, तो क्या ये सही है और किस प्रकार से आपका जो चुनाव होगा किस प्रकार? सही है। हम लोग जा रहे हैं 7 दिन के लिए। मैं खुद नौगांव के एक एक सीट पे जाऊंगा, लोगों की राय लूंगा, हर मतदार से आऊँगा, कैंडिडेट का भी राय लेंगे, तो सब लोग मिलकर मेजोरिटी जिसको देंगे। कोई मैटर नहीं है वो अजमल का लड़का है या नहीं है, जीतने वाला कैंडिडेट हमको चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया. That was an exclusive conversation with none other than Maulana Badruddin Ajmal. Stay tuned with us for more exclusives. खुशी हो रही है, होना चाहिए था। हमारी पार्टी की तरफ से मैं असेंबली में इलेक्शन लड़ा, मैंने महसूस किया कि मुझे लोकल राजनीति में, स्टेट की राजनीति में आना चाहिए। हमारी पार्टी ने डिसीजन लिया और मुझे कहा तुम यहाँ से लड़ो। उसके बाद मैं लड़ा, आप लोगों की दिया से वो जीत के आया। आई एम हैप्पी। द ओनली कारण मैंने बोल दिया कि चीफ मिनिस्टर साहब का 1 साल 2 साल पहले से हेट स्पीचेस ने मुसलमानों को डरा दिया, उनको शेल्टर कहीं नहीं मिला। समझे, चलो भाई
गौरव गोगोई को दे देते चीफ मिनिस्टर बना देंगे, ये हुआ और कुछ नहीं। देखो ममता बनर्जी को तोड़े महाराष्ट्र में हो रहा है, ये ऑपरेशन मोदी जी हो रहा है, ऑपरेशन अमित शाह हो रहा है। नो टाइगर, नो बिल्ली, नो कुत्ता, कुछ नहीं है, वो ऑपरेशन हेमंत क्या नाम है डॉक्टर हमारा हमें मोदी जी और अमित शाह। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। मोदी जी अपने आप को हमेशा के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लाइक रशिया, वो चाइना, उसी के ऊपर लेके जा रहे हैं। तो वो जितने दिन जिंदा रहेंगे उनको प्रेसिडेंट बनते रहना है। जब उनके मेजोरिटी पार्लियामेंट में मिल जाएगा, एक दिन ले आएंगे और उसी दिन पास हो जाएगा, फिर इलेक्शन खत्म। इंडिया में कोई इलेक्शन नहीं, ये हम देख रहे हैं। नाम 5-6 लोगों का है, उसमें उसका भी नाम है, अब्दुलरहमान अंकल का भी नाम है। नॉट बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंट का बच्चा, उसको लोग चाहते हैं। अब बजट सेशन आ रहा है, 6 जुलाई से ये शुरू होने वाला है और हम लोग का इस बार नया विधायक ऑलमोस्ट 47 नया विधायक चुन के आया है। तो नया विधायकों ने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को साथ जड़ित नहीं है, तो एक्सपीरियंस भी नहीं है। इसीलिए हम लोग असम विधानसभा का तरफ से हम लोग 2 दिन का ट्रेनिंग का प्रोग्राम अरेंज किया है और 6 जुलाई से हम लोग का सेशन स्टार्ट होगा और 4 और 5 तारीख उन लोग का ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग में हम लोग का फॉर्मर स्पीकर हितेंद्र गोस्वामी, फॉर्मर डिप्टी स्पीकर डॉक्टर नोमल मोमिन, नागालैंड यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर समुद्र गुप्ता कच्छप और हम लोग का पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर पीयूष हजारिका साहब भी रहेगा। मैं सोचता हूँ ये ट्रेनिंग ज़रूरत है, क्योंकि असेंबली में हम लोग का 301, 54 वेरियस डिवाइस है, और डिवाइस के बारे में इतना नया विधायकों का जानकारी नहीं है। इसलिए ये नया विधायकों के लिए ये व्यवस्था किया है। लेकिन इसमें जो पुराना वाला जो विधायक है उन लोग भी ये ट्रेनिंग ले सकता है। अगर कोई इच्छा करता है नहीं हम लोग पुराना है लेकिन एक बार लेने के लिए इच्छा है, तो भी अब उन लोग को भी हम लोग का दरवाज़ा खुला है। हम उन लोग को भी न्योता देता हूँ। सभी एमएलए अगर के मिनिस्टर भी है वो भी ले सकता है, सभी के लिए ओपन होगा। इस बार नए विधायक कितने संख्या में? 47 है नए विधायक है। 47 के लिए ये तो बहुत ज़रूरत है, लेकिन जानने के लिए तो कोई समस्या नहीं होता है। पुराना विधायक भी मैं भी अभी जितना हम लोग का सिस्टम है 100% हम भी जुड़ा नहीं हुआ है। इसलिए अगले दिन सभी लोग अगर ट्रेनिंग में शामिल होगा अच्छा होगा। बजट गवर्नमेंट का तरफ से जो हम लोग का इन्फॉर्मेशन मिला है, जो नोटिस मिला है, लोग गवर्नमेंट ने बोला है जो 10 जुलाई ने बजट को प्लेस करेगा और बजट प्लेस करने के बाद निश्चित रूप से उनका ऊपर डिबेट होगा, कार्ड मोशन होगा। और लगभग इस बार जो हम लोग का जो असेंबली चलेगा 6 जुलाई से 35 जुलाई और वर्किंग डेज रहेगा 21 डेज वर्किंग डेज रहेगा। तो 25 तारीख के आगे बजट का काम संपूर्ण हो जाएगा।